प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की एक विशेष चिंता साझा करना चाहूँगा आपके साथ। और वो चिंता है सरकार का कई बार निकम्मापन और गृह मंत्री का या प्रधानमंत्री महोदय के कई बार बड़े गैर जिम्मेदार बयान आते हैं। अब हाल में गृह मंत्री ने एक बयान दिया है विमान हादसे के बाद। अहमदाबाद में जो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जो विमान हादसा हुआ, बेहद, हालांकि हादसे तो सारे दर्दनाक होते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से हुआ है, कुछ ही सेकंडों के अंदर, उड़ान भरने के कुछ ही सेकंडों के अंदर जिंदगियां तबाह हो गई हैं। इसके बाद गृह मंत्री ने जो बयान दिया वो बहुत ही गंदा बयान कहूँगा मैं, बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान कहेगा। उसकी संतोष मलिक जी को बहुत चिंता हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हादसे को टाला नहीं जा सकता है, तो तुम किस लिए बैठे हो, किस लिए कुर्सी के ऊपर चिपके हुए, छोड़ दो कुर्सी को, जब कुछ कर ही नहीं सकते। भाई टाला ही नहीं जा सकता, सब कुछ होना ही है, जो होना है वो होना ही है, तो होता रहेगा ना, फिर आप क्यों चिपके हैं वहाँ पर, आप तो छोड़िए। ये कितना शर्मनाक और गैर जिम्मेदार बयान है। देश के गृह मंत्री हैं, ये देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हादसे को रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। तो ये गाड़ियों की रिपेयर और किसी में कोई डिफेक्ट आता है उसको ठीक क्यों करते हैं? क्योंकि जो होना है वो होने दो। ठीक इसलिए करते होंगे क्योंकि हादसे को टालना है। आप हर चीज़ को, रख रखाव को, अभी देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ कि इस उड़ान में क्या कमियां थी, क्या नहीं थी, क्या नहीं था, वो मुझे नहीं मालूम है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं किसी लेवल में कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो जरूर हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि अचानक से अपने आप हो गया है। किसी, चाहे कोई चूक हुई है, इंजीनियर से हुई या जिससे भी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही है। मेंटेनेंस की लापरवाही के दिन की खूब खबरें आ रही हैं, तो गृह मंत्री ने क्यों नहीं ध्यान दिया इसके ऊपर? बोइंग के मेंटेनेंस की, आपको मालूम होगा, बोइंग का एक बहुत बड़ा इंजीनियर जो था, उसको यानी उसने शिकायत की थी बोइंग के जो सुरक्षा मापदंडों में जो कमियां की जा रही थी उसके बारे में उसने कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। और गवाह थे वो, 3 गवाही दे चुके थे। तीसरी गवाही के बाद उनकी डेड बॉडी मिली है पार्किंग के अंदर। बताइए, तो इसका मतलब सुरक्षा में मापदंड नहीं अपनाए जा रहे थे। तो क्या इसमें गृह मंत्री कुछ कर नहीं सकते थे? क्यों कह रहे हैं वो कि हादसा रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है। हम लापरवाही ना करें तो हादसे रोके जा सकते हैं। अब जानबूझ के दीवार में टक्कर मारेंगे तो सिर फूटेगा ही, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सिर आपका बचेगा। तो ठीक इसमें भी वही बात है। यानी विमान हादसा, देखिए, अचानक से कोई चीज़ हो जाती है कुदरत की, कोई अचानक से बर्ड हिट हो गया, कुछ हो गया, वो मैं मानता हूँ, वो उसमें किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक प्लेन उड़ने के कुछ ही सेकंड के अंदर धड़ाम से वो नीचे आ गया, आग के गोले में तब्दील हो गया, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं इसके, कितने सपने जल गए हैं। तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि हादसे को रोका नहीं जा सकता है? ये बहुत गैर जिम्मेदार बयान है। अगर देश के गृह मंत्री इस टाइप का बयान देंगे तो बाकियों से आप क्या उम्मीद लगाएंगे? इनके और कोई मंत्री हैं या सांसद हैं, वो क्या बयान देंगे फिर? ये क्या उदाहरण दे रहे हैं उनको? और फिर नहीं कर सकते हैं तो आप बैठे क्यों हैं वहाँ? क्यों चिपके हुए कुर्सी के साथ? छोड़ दीजिए उसको, त्याग पत्र दीजिए, कोई और बैठेगा जो हादसे को टाल सकता है, उसको बैठने दीजिए वहाँ। आप तो टाल नहीं सकते। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। दुख हुआ है संतोष मलिक जी को इसका। यानी देश के जो जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि हादसे को टाला नहीं जा सकता है। टाला जा सकता है बशर्ते की इच्छा शक्ति हो। कुदरत ने जो करना है, भगवान ने जो करना है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। लेकिन अगर इसमें क्या डिफेक्ट रहा है, क्या मेंटेनेंस में कमी रही है, या इंजीनियर की लापरवाही रही है, उड़ान भरने से पहले क्या पूरा चेक नहीं हुआ है, या क्या है, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जांच का विषय है और जांच ऑलरेडी बैठ चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है। तो वो तो जो भी है, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें सच्चाई बाहर आएंगी। लेकिन ये कह देना कि हादसे को टाला नहीं जा सकता है, मैं समझता हूँ इससे गैर जिम्मेदार बयान और कुछ हो नहीं सकता है। और वो भी देश के इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। उम्मीद है गृह मंत्री या तो त्याग पत्र देंगे, नहीं तो अपने आप को बदलेंगे। ये इस टाइप के घटिया बयान देने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आप समझ क्या रहे हैं? भाई, आप देश के गृह मंत्री, देश के मालिक नहीं आप। फिर आप कुछ काम करने के लिए बैठे वहाँ, ऐसा आराम करने के लिए नहीं है। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो बैठने का वहाँ कोई औचित्य नहीं है। आपको मालूम है आपके ऊपर कितनी सुविधाओं पर कितना खर्च हो रहा है, वो देश के टैक्स पेयर का पैसा है, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, इसमें कुछ टाला ही नहीं जा सकता है। तो क्या फ़ायदा आपका वहाँ बैठने का? उम्मीद है वो अपनी अंतरात्मा से सवाल करेंगे और पूछेंगे, या तो इस्तीफा दें, नहीं तो काम करके दिखाएं और इन हादसों को रोकने के लिए उपाय करें। क्यों हो रहे हैं ये हादसे इस टाइप के? यानी इनके राज में आए दिन कोई ना कोई, कभी ट्रेन टकरा रही है, कभी भगदड़ मच रही है, कभी ये जो है ना इस किस्म की जो है
विमान हादसे हो रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।